बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबका ई गुरुकुलम की शनिवार की बैठक में स्वागत है। हम युवा सुंदर साथ के लिए शनिवार को सेवा पूजा से परिक्रमा कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो कुछ हफ्ते पहले आवो जी वाला प्रभाती से शुरू कर आज हम परिक्रमा तक पहुंच गए हैं। तो आप सभी सुंदर साथ जी के सहयोग से ये हो पा रहा है। तो राज्य की यूं ही मेहर पल पल हम पर बरसती रहे। तो आज के सत्र का प्रारंभ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे साथ है राहुल जी। तो राहुल जी एक बहुत सुंदर वाणी गायन से आज के सत्र का आगाज करेंगे। प्रणाम जी। आवाज आ रही है ना? जी आ रही है, हाँ जी बिल्कुल। बंदो सतगुरु चरण को, करु सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मोलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। साथ जी शोभा देखिए, करी कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, करी कुर्बानी आतम। बार डालूं नख सिखलू, बार डालूं नख सिखलू। ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, करी कुर्बानी आतम। करी कुर्बानी तिन कारणे, परीक्षा सबकी होय। करी कुर्बानी तिन कारणे, परीक्षा सबकी होय। करी कुर्बानी जुदे जुदे, करी कुर्बानी जुदे जुदे। साठ छुटे जो दो, साथ जी शोभा देखिए, करी कुर्बानी आतम। बार डालूं नख सिखलूं, ऊपर धाम धनी खसम। ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन, उलसत सारे अंग। कुर्बानी को नाम सुन, उलसत सारे अंग। पीछे छूटे जो मोमिन, पीछे छूटे जो मोमिन। दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, करी कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, करी कुर्बानी आतम। जिन दिस मेरा
पियू बसे, जिन दिस मेरा पियू बसे, तिन दिस पर हो कुर्बान। रोम रोम नख सिखलूं, रोम रोम नख सिखलूं, बारो डालो जिन सो प्राण। साथ जी शोभा देखिए, करी कुर्बानी आतम। बार डालूं नख सिखलूं, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। सुरातन सखियन का, मुख थे कहयो न जाय हो। सुरातन सखियन का, मुख थे कहयो न जाय। महामति कहे सो समझियो, महामति कहे समझियो, निपट निपट पहुँचाए, निपट निपट पहुँचाए। साथ जी शोभा देखिए, करी कुर्बानी आतम। बार डालूं नख सिखलूं, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, करी कुर्बानी आतम। साथ जी शोभा देखिए, करी कुर्बानी आतम। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी। प्रणाम जी राहुल, आपके चरणों में प्रणाम जी। आपका बहुत सुमधुर वाणी गायन। महामती जी, हम सुंदर साथ के लिए हमें हमें हमारी शोभा दिखला रहे हैं कि हम साथ कहलाते हैं। तो क्या सिर्फ कहलाने के लिए हम सुंदर साथ कहलाते हैं? सुंदर साथ की शोभा किसमें है? अगर हम अपनी नख से सिख तक धाम धनी के ऊपर अपनी पूरी की पूरी तन मन जीव से न्यौछावर हो जाएं। ऊपर धाम धनी खसम। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसे लग रहा था, जब राहुल ये एक्सप्लेन कर रहे थे, वाणी गायन ले रहे थे, कि क्या हमने सच में दिल से रांची को अपना खसम माना है? हमें तो ऐसे लगता है जो भी हो रहा है यहाँ वो मैं कर रही हूँ, हमारी वजह से हो रहा है। अगर हम एक बार उनको अपने हृदय में बसा कर अपना खसम ही मान लेंगे, तभी हम कहेंगे ना, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। हम यहाँ माया में अपने खाविंद को, अपने हस्बैंड्स को हमेशा से क्या कहते हैं कि कितने सारे मैटर्स होते हैं हमारे घरों में, कि हम कहते हैं कि हमें तुम जानो, हम हमें नहीं कुछ इससे लेना देना है ना। तो हमने क्या कभी छोड़ा है राजी पे कि राजी आप जानो, मुझे क्या लेना देना? तो जब तक हम हृदय से उनको अपना खसम नहीं मानेंगे, तो हम कुर्बानी नहीं कर सकते। तो फिर सिर्फ शब्दों में रह जाएगा, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। वो केवल कुछ मोमेंट्स नहीं होनी चाहिए कि हाँ हमने ये वाणी गायन सुना और हमें राजी ने जो कहा हमें वो समझ में आ रहा है। हमें अपना पल पल राजी पर कुर्बान करना है, कि अगर हम जो भी माया में कर रहे हैं कि धनी ये भी आपके लिए, जो आपने मुझे बताया मैं वो आपके लिए कर रही हूँ। जिस प्रकार से हम अपनी रहनी जी रहे हैं, वो एक आईना है सुंदर सा जी, कि किस प्रकार क्या हम हमारे बीतक में आए ब्रह्म मुनियों के कदमों पर कदम रख पा रहे हैं। ये वो सुंदर साथ हैं जिन्होंने कुर्बानी का नाम सुनकर उनके अंग उलसत उनके अंग, किस प्रकार उनको लगता था कि अच्छा अब कुर्बानी का वक्त है। आप सबको मालूम है 12 मोमिनों के बारे में, कि किस प्रकार औरंगजेब के
के प्रसंग में हम सबने सुना पढ़ा देखा है कि किस तरह से औरंगजेब की इतने प्रताड़ित करने के बाद भी वो मुस्कुराते थे। और किस प्रकार से तो ये सुंदर साजी बस यही रहनी हमें उसका अंश मात्र भी हमारे अंदर आ जाए। तो वो कहते हैं ना कि होठों पे हंसी पैरों में छाले होंगे, वही तुम्हारे चाहने वाले होंगे। तो ये बहुत बहुत गहरा भाव है। इसको आज सोने से पहले रात को जरूर चिंतन करें सुंदर साथ जी की, साथ की शोभा किस में है, कुर्बानी यहाँ माया में क्या है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे पता है आप सबके हृदय से राज्य आपको पल पल देते ही रहते हैं। पर धामधनी की अपार मेहर हमारे युवा सुंदर साथ बहुत अच्छे से उन्होंने इस वाणी गायन को बोला भी और इसका भाव भी समझा। तो आपके चरणों में प्रणाम जी राहुल। तो चलते हैं सुंदर साथ जी। आज हमारा सेवा पूजा से परिक्रमा चल रही है हमारी। तो पिछले हफ्ते हमने परिक्रमा रविवार की थी। तो आज हम कर रहे हैं सोमवार की। और अगर समय रहा तो फिर मंगलवार की परिक्रमा भी करेंगे। तो और हम जानते हैं सुंदर साथ जी, हमें एक एक शब्द का अर्थ शब्दावली की तरह अपने हृदय में नहीं बसाना। परिक्रमा का बहुत सुंदर अर्थ हमने जाना है। परिक्रमा जो हमारा ग्रंथ है ना, मैं अपने युवा सुंदर साथ को बताना चाहूंगी उसमें उसका हेडिंग है इलाही दुल्हन। तो जो परिक्रमा ग्रंथ है ना, वो एक दुल्हन का भाव लेकर ही तुम परिक्रमा के 25 पक्षों में घूम सकते हो। तो ये हमारा परिक्रमा ग्रंथ राज्य के हृदय का उपमा दी जाती है जिसको, तो अपना हृदय दिए बिना हम परिक्रमा नहीं कर सकते। तो वो चाहे हमने अब जाना ही है कि हमारी परिक्रमा क्या है। वो पिछली कक्षा में हमने बहुत सुंदरता से सहूर किया कि हम रूहों की परिक्रमा क्या है, राज्य के नख से सिख तक के श्रृंगार को केवल देखना नहीं, निरखना। निरखने का अर्थ क्या है कि बस यूं उनको देखना कि उनसे प्रेम हो जाए। और उनसे प्रेम होने के लिए हमें वाणी से सागर और सिंगार का मंथन करना पड़ेगा। एक एक राज्य ने उसने अपने नग का वर्णन किया है, एक एक अंग का वर्णन किया है। तो किस प्रकार जब राज्य पूरी तरह से तैयार है हमें अपना आनंद देने के लिए, तो हम क्यों पीछे रह रहे हैं सुंदर साथ जी, ये हमें सोचना है। तो ठीक है सुंदर साथ जी, आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं वृंदा जी के द्वारा, बहुत ही प्यारा आज का मंथन रहेगा। तो मैं सभी सुंदर साथ जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगले कुछ मिनट्स के लिए केवल एकाग्रता से बैठे धनी की बैठक में। प्रणाम जी। वृंदा जी प्रणाम। जी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर वाणी गायन से जो शुरुआत हुई, चौपाई चित्रा जी ने जो दिल में आई थी वो ही ले ली। बता ही दिया उसका भाव कि कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उल्सत अंग, पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग। जो पीछे थे, जो पीछे रह गए किसी कारण से, उन्होंने भी जब कुर्बानी की बातें सुनी कि अब समय नहीं बाकी हमारे पास, अब तो बहुत थोड़ा सा समय है और अब राज्य पर कुर्बान होना है, तो उन्होंने भी बस रह गए थे पीछे, लेकिन दौड़ अंत में भी इतनी तेज लगा ली कि उन्होंने जो आगे निकल गए थे उनके पीछे पीछे वो भी हो गए। तो ये सारी दौड़ जो उन्होंने लगाई है वो हमारे लिए ही लगाई है, क्योंकि अभी हम ही है ये पीछे रहने वाले। पीछे होते तो ये पीछे होते हम है अब। उस समय तो जो दौड़ लग गई सुंदर साथ की, उसके साथ साथ अब कौन है ये पीछे रहने वाले, तो हम है। तो अब हमारी दौड़ भी आगे होनी चाहिए। ये किरण तन का जो भाव था वो हमारी परिक्रमा से जुड़ा ही हुआ है। यही परिक्रमा है जो हमें दौड़ लगानी है। राज्य के जो पिछली बार हमने देखा था हमारा केंद्र जो है, क्योंकि परिक्रमा एक वर्तुल होता है तो उसके गोल घूमते हैं, तो बीच में जो केंद्र है उस तरफ अब हमें दौड़ लगानी है। तो ये दौड़ कैसे लगेगी, तो वो सब कुछ हमने इसके आगे के उसमें देख लिया था परिक्रमा के अर्थ में कि परिक्रमा क्या है। तो अब आज सोमवार की परिक्रमा में राज्य हमें जो बताते हैं, जो शोभा, ये जो सेवा पूजा है वो भी दौड़ लगाने वाले सुंदर साथ की ही देन है हमें, कि जिन्होंने दौड़ लगाई है आगे।
और वो दौड़ लगाकर उन्होंने जो सुख पाया, जो आनंद पाया, उन्होंने जिस तरह से धनी को पहचाना और उन पर जिस तरह से वो कुर्बान हुए, तो वो सब कुछ हमें देकर गए हैं। तो ये सेवा पूजा उसी का सार है, उस दौड़ का, कि अब इसे भी देखकर हम भी उसी तरह दौड़ लगाए। तो कहीं हम पीछे, ऑलरेडी हम पीछे होते में ही है, पर और भी ज्यादा पीछे होते ना हो, तो धनी ने ये एक और मौका हमें दिया है कि हम इस शनिवार को हम सब एक साथ इस तरह से मिलते हैं। तो हम भी थोड़ी दौड़ लगा ले सुंदर साथ जी। तो आज शनिवार की सॉरी आज के शनिवार के क्लास में जो हम देख रहे हैं सोमवार की परिक्रमा, तो उसमें राजी जो भाव सुंदर साथ के दिल में उपजाया और जो बता रहे हैं, उस भाव को थोड़ा सा समझते हैं। तो इसकी शुरुआत ही होती है, इसका पूरा जो सार है इस परिक्रमा का जो दिल में आता है, वो सिर्फ दो शब्दों में कहूं तो यही है कि शब्दों से शब्दातीत तक पहुंचना है। बस ये शब्द से शुरू हो रही है, लेकिन पहुंचना उस शब्दातीत तक है, जो ये सोमवार की परिक्रमा हमें बता रही है। तो इसकी शुरुआत ही होती है, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप संग श्यामा जी सोहे अनूप। कि पूर्ण ब्रह्म ये कौन है? तो ये तो पूर्ण ब्रह्म है जो सामने विराजमान है। सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद का अर्थ ही है सच्चिद आनंद, जो सत्य है, जो चेतन है और जो आनंदमय है। और इस सच्चिदानंद जो रूप है, चित्त स्वरूप जो है, चेतन स्वरूप है, इसको हम एक और शब्द से भी समझते हैं, चिदघन स्वरूप। तो इस घन का ही, जैसे बर्फ होती है और बर्फ से कैसे जब बर्फ जमी होती है तो सब कुछ उसमें पानी जम गया होता है, लेकिन बस जरा सा पिघलने लगे तो कैसे उसमें से पानी प्रवाहित होने लगता है। तो उसी का घन स्वरूप का लिक्विड फॉर्म हुए जो जल हमें दिखता है। तो ये चेतन जो चिदघन स्वरूप सामने बैठे हैं, जो सत्य है, उनके साथ जुड़ा हुआ है आनंद, क्योंकि सत्य और आनंद कभी अलग नहीं हो सकते, ये दोनों अपने आप एक साथ जुड़े हुए ही है। जहां सत्य है वहां आनंद ही आनंद होता है। तो ये सच्चिद आनंद जो है, तो आनंद स्वरूप कौन है? तो श्यामा जी है। श्यामा जी को आनंद स्वरूप हम कहते हैं। तो श्यामा जी, इसी के लिए दूसरे चरण में कहते हैं, संग श्यामा जी सोहे अनूप। अनुपम शोभा के साथ श्यामा महारानी जी सिंहासन पर राज्य के साथ विराजमान है। अब इस पूरी परिक्रमा जो है ना ये सोमवार की, उसमें सिर्फ जो मेरा दिल जिन दो चौपाई पे अटकता है, वो लास्ट चरण जो लास्ट में आएगा, और जो ये अब आ रहा है चारों चरण सुंदर सुखदाई, बस इसी के अंदर सारी परिक्रमा समाई हुई है। अगर ये दो चरण हमने दिल में समा लिए, बसा लिए, तो समझ लिए परिक्रमा हमारी सार्थक है। तो इन दो चरण को जो राज्य हमें समझाना चाहते हैं, तो क्या कह रहे हैं? चारों चरण सुंदर सुखदाई। तो सिंहासन पर कौन विराजमान है? राज्य और श्यामा जी। तो राज्य के चरण कमल और श्यामा जी के चरण कमल। तो यहाँ कहते हैं चारों चरण सुखदाई, कि ये चारों चरण अत्यंत सुखदाई है। क्यों ना हो, जहां सच्चिद आनंद है तो वहां सुखी तो सुख होता है, आनंद का ही तो एक और भाव है सुख होना। तो ये सुख इन चरणों से मिल रहे हैं। अब ये भाव मतलब हम चितवन की तरफ है इस परिक्रमा में, तो लेकिन इसे यहां पर भी हम समझे कि ये चारों चरण क्या है सुंदर साथ जी। तो चारों चरण एक तो हमने देखे कि मूल जो हमारे सामने मूल स्वरूप विराजमान है और उनके जो चरण कमल है। तो ये चरण कमल तो चरण है, लेकिन इस संसार में हम धनी के चरणों को कहाँ निहारे? राज्य और श्यामा जी के। तो वाणी, बीतक और बड़ी वृत्त के जो जो चौपाइया है, तो चौपाइयों के चार चरण होते हैं। चौपाई में क्या होता है? चौपाई कब पूरी होती है? एक चौपाई पूरी होती है चार चरण से। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, इस तरह से चार चरण जब एक होते हैं तब एक चौपाई पूरी होती है। तो ये भी राज्य और श्यामा जी के चरण कमल ही है, और सही मायनों में यही चरण है। एक बात है जो मतलब जो मैंने अनुभव की थी और जो हुई थी। तो एक बार मंदिर में जब सब सुंदर साथ ऐसे बैठे थे,
तो ऐसे अचानक से एक बहुत बड़े सुंदर साथ है, नाम तो नहीं ले सकती, पर वो आए मंदिर में और मंदिर में देखते हैं नॉर्मली के जो चौकी लगी होती है सामने शोभा के, उसके ऊपर खड़ाऊ मतलब रखे हुए होते हैं, जो चरण की एक शोभा बनाई जाती है, तो वो रखे हुए होते हैं। तो मंदिर में ऐसे ये चरण वाली शोभा नहीं रखी गई थी। तो वो सुंदर साथ जी आया, कहते राज्य के चरण कहाँ गए। तो मतलब इतनी हंसी भी आ रही थी और ये भी लग रहा था कि सुंदर साथ जी अभी हम कहाँ रुके हुए हैं, कि सामने मंदिर में पूरी वाणी विराजमान है, तभी तो वो मंदिर मंदिर है। अगर मंदिर के सिंहासन पर वाणी विराजमान नहीं हो तो वो मंदिर मंदिर नहीं होता है, क्योंकि मंदिर तभी होता है जब वाणी होती है, जहां राज्य का स्वरूप होता है। और हमारी पहल वाणी की शुरुआत ही रास से होती है, तो रास को ही चरण कहा। जैसे अभी चित्रा जी ने बताया कि परिक्रमा हृदय है, तो चरण क्या है, तो रास है। तो भला राज्य के चरण उनसे अपने आप से जुदा कैसे हो सकते हैं। लेकिन हमारी ये जो दृष्टि है कहीं ना कहीं अभी भी बाहर तक ही सीमित है, कि हम बाहर के चरणों में राज्य के चरण ढूंढना देखते हैं। लेकिन धनिक राज्य के चरण बाहर नहीं देखते हैं सुंदर साथ जी, वो तो अंदर है। वाणी की हर एक चौपाई में वो है। सेवा पूजा के भी अंदर ये जो सारे चरण है वो राज्य के ही चरणों की शोभा का ही एक रूप है, जो हमें राज्य के असल चरण तक पहुंचाते हैं। पर हम अभी भी मंदिर में जाते हैं तो बाह्य चरण ढूंढते हैं कि चरण कहाँ है, खड़ाऊ कहाँ है। तो हमारी दृष्टि यहां तक सीमित ना रहे। अगर यहां तक रही बाहरी चरणों में, तो कभी हम वो अंदर वाले चरण नहीं ले पाएंगे, जो हमारे मूल है, जिन चरणों से हमारी निस्बत है। जो संसार में तो हम शोभा के लिए बना देते हैं, रखते हैं, वो तो नश्वर है, उस पे तो धूल भी जमती है, उसे तो साफ भी करना पड़ता है। पर जो असल चरण है वो हमारे दिलों के ऊपर जमी हुई धूल को हटाते हैं, माया को हटाते हैं। तो ज्यादा बेटर यही है कि हम अपने मूल चरण को दिल में बसाए, जिससे हमारी निस्बत जुड़ी हुई है। तो ये तीसरा जो चरण है कि चारों चरण सुखदाई, राज्य के मुखारविंद से निकले हुए हर एक चरण सुखदाई है। तो यही जो पहली बार जो शुरुआत में ही कहा ना कि ये परिक्रमा जो हमें है वो शब्दों से शब्दातीत तक ले जाती है। तो यही शब्दों से शुरू हो रही है बातें, कि इन चरणों से शुरू हो रही है। बातूनी दृष्टि से अंदर की बात से हम देखें तो ये मूल स्वरूप में जो हमारे सामने शोभा विराजमान है राज्य श्यामा जी, उनके चरण की ही बात है। लेकिन उन चरणों तक हम कैसे पहुंच पाएंगे, तो जब ये चरण दिल में आएंगे जो राज्य ने खुद कहे हैं, जो हमें दिखाए हैं, बताए हैं। तो चारों चरण सुंदर सुखदाई, और ये चारों चरण अत्यंत सुंदर है और सुखदाई है। इसमें केवल और केवल सुख ही सुख समाया है। भूखन की शोभा मुख बरनी न जाए, और इसके जो भूखन इसमें विराजमान है, जो राज्य श्यामा जी के चरणों में भूखन की शोभा है, आभूषण की शोभा, वो शब्दों में नहीं कही जा सकती। तो जैसे एक शब्द होता है, जैसे चारों चरण, तो चारों चरण सुंदर, ये सारे शब्द है। लेकिन इन शब्दों को रचना कैसे हुए, इन अक्षरों से। जैसे च है, र है, इन सबको मिलकर एक शब्द बनता है। तो मुझे हमेशा दिल में यही भाव आता है जब जब वाणी मंथन करती हूँ या बीतक मंथन करती हूँ। तो जैसे अभी भाव बताया कि चारों चरण तो यही चरण है जो वाणी में लिखे हुए वो सारे, तो ये एक एक अक्षर ही ये सारे आभूषण है। और ये आभूषणों ने एक होकर इन चरणों की शोभा बनाई है। और जब दिल से इसको मंथन करेंगे ना, तो इसके स्वर भी हमें सुनाई देंगे, जो बहुत मधुर होते हैं। जैसे संगीत बजता हो ना, ऐसे आपको ये एक एक चरण, एक एक शब्द, एक एक अक्षर सुंदर साथ जी जरूर सुनाई देंगे। बस इस दृष्टि से उन्हें देखना शुरू कर दे। और जब यहां से ये हमारी शुरुआत होगी ना इन शब्दों से, तब वो शब्दातीत वाले चरणों की शोभा को हम पा पाएंगे। तो
तो भूखन की शोभा मुख बरनी न जाए। इन आभूषणों की जो शोभा है, जो राज्य और श्यामा जी के चरणों में है, उसकी शोभा का तो वर्णन इस मुख से कैसे करें, वो तो किया ही नहीं जा सकता है। इतनी सुंदरता इसमें समाई हुई है। अब कौन कौन से आभूषण है, क्या श्रृंगार है, उसकी बातें अब सारी चौपाइयों में अब कर रहे हैं एक एक उसमें। तो कहते हैं झांझरी घुघरी कांबी कड़ला, अनवट बिछुआ श्री श्यामा जी सोहे। तो झांझरी घुघरी कांबी और कड़ला, ये जो चार आभूषण है वो राज्य के चरणों में भी है और श्यामा जी के चरणों में भी है। तो ये आभूषणों की शोभा तो दोनों स्वरूप के चरणों में हमें दिखाई देगी। और ये जो शोभा है वो चेतन है, और चेतन हमेशा बातें करते हैं। तो ये झांझरी घुघरी कांबी कड़ला, ये सारी शोभा जो अब आ रही है ना, ये सारी शोभा हमसे बातें करती है। बस अब उनसे बात करना सीख जाए, उनकी बातें सुनना और समझना सीखे सुंदर साथ जी। ये झांझरी घुघरी भी बातें करती है, और इतनी मीठी बातें करती है कि इनकी मिठास के सामने सारी मिठास फीकी है। ये हर बार हमें अपने और पास बुलाती है। जैसे परिक्रमा का अर्थ हमने आगे समझा कि कैसे एक गोल है, तो गोल का एक किनारा होता है, उसकी एक परिधि मतलब बहुत ही बाहर की जगह होती है, उसको पार कर करके हमें केंद्र की तरफ नजदीक नजदीक जाना है। तो ये एक एक आभूषण है ना, वो हमें राज्य के और नजदीक ले जाने में मदद करते हैं। हमारा ध्यान इन चरणों से कभी हटे ही नहीं, इतना सुख हमें देते हैं। तो झांझरी घुघरी कांबी कड़ला लेखे, अनवट बिछुआ श्री श्यामा जी विसेखे। श्यामा जी के चरणों में इन दो आभूषणों की, और मतलब राज्य के चरणों में ये नहीं है, ये श्यामा जी के चरणों में है। तो क्या है, अनवट और बिछुआ, ये दोनों सब शोभा श्यामा जी के चरणों में भी शोभायमान है। और वो इतनी प्यारी है, जो बिछुआ होती है ना, वो पैरों की उंगलियों में पहनी जाती है। आप सबने देखा भी होगा घर में भी, किसी न किसी मतलब घर में भी, बाहर के उसमें तो पता नहीं ज्यादा, पर गुजरात में तो ये ट्रेंड है ही कि शादी के बाद हर एक शादीशुदा जो भी होता है, वो सारी लड़कियां ये बिछुआ पहनती ही है। जो बिना शादी के होते हैं, जिनकी शादी नहीं होती है, वो ज्यादातर ये आभूषण नहीं पहनते। लेकिन अब तो ट्रेंड बढ़ गया है ऐसा कि अब तो सभी पहनते हैं। ये एक नया ही कल्चर हो गया है। बाकी पहले के समय में ऐसा ही था कि ये जो बिछुआ होती है वो सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा जो हो वही औरतें पहनती, जो बिना शादी की होती है वो लड़कियां नहीं पहनती थी। तो ये बिछुआ उन उंगलियों में, श्यामा जी की उंगलियों में इतनी प्यारी शोभा है, वो इतनी प्यारी मीठी बातें करती है कि एक पल के लिए भी हमारी नजर इधर से उधर ना होने दे। क्योंकि ये शोभा राज्य के चरणों में नहीं है, ये सिर्फ श्यामा जी के चरणों में है, और हम सखियों के चरणों में भी है। तो ये इतनी शोभा विशेष है श्यामा जी के चरणों में कि वो हमें इतना अपने आप में आकर्षित कर लेती है ना, कि एक पल के लिए भी हमारी नजरें इधर से उधर ना हो। इसीलिए आगे की चरण में यही कह दिया कि शोभा मुख बरनी न जाए, ये तो वर्णन नहीं हो सकता है। ये तो चितवन का विषय है, ये चितवन है, और जब चितवन में डूब जाए तो उससे बाहर नहीं निकला जाता। आपके सामने स्क्रीन पर भी ये आभूषणों की शोभा सुंदर सा जी देखिए किस तरह से एक आइडिया आए हमें कि कैसी शोभा होती है। तो उसके लिए यहाँ दिखाई है, झांझरी दिखाई है, घुघरी है, कांबी है, और साथ में ये कड़ला जो होता है, कड़ा, उसकी भी शोभा है। तो इस तरह से श्यामा जी के चरणों में ये बिछिया भी है, देखिए सुंदर साथ जी, आपकी स्क्रीन पर भी दिखेगी। जो बिछिया है वो पैरों में पहनी जाती है। और अनवट, इस ये अनवट की शोभा जो है, आरसी भी कहते हैं इसे। तो ये शोभा बहुत ही खास है कि जो अंगूठे में पहनी जाती है।
आगे कहते हैं, अब यहाँ चरणों के आभूषणों की शोभा बताई है, साथ में ये बिछिया भी दिखा रहे हैं जी, सॉरी। आगे अब जो वस्त्र जो पहने हुए हैं उसकी शोभा की बात यहाँ बता रहे हैं। अब इन वस्त्रों की शोभा की सुंदरता भी सुंदर साथ जी देखिए कि एक एक करके राज्य के बताएंगे, फिर श्यामा जी के, राज्य के, श्यामा जी के, इस तरह से धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, नीलो है चरणिया केसरी इजार। श्यामा जी के वस्त्रों की शोभा से बात शुरू हो रही है कि नीलो है चरणिया, उन्होंने जो चरणिया पहना है वो हरे रंग का है। नीलो यहाँ जो है वो हरे रंग के लिए कहा गया है। तो नीलो है चरणिया केसरी इजार, तो राज्य की शोभा में क्या है, वस्त्रों की शोभा में, तो राज्य ने केसरी इजार पहनी है। सुंदर साथ जी, ये एक मूल स्वरूप, मूल वागे की बातें हैं जो इंद्रावती जी ने निहारा उस समय की। बाकी परिक्रमा ग्रंथ में, सागर श्रृंगार में तो ये हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है कि एक पल, ऐसे पलक झपके ना, उसके अंदर तो हजारों करोड़ों बार शोभा श्रृंगार बदल जाते हैं, हर रंग बदल जाते हैं। तो ऐसा भी ना हो कि हम सिर्फ इन्हीं रंगों पर स्टक हो जाए, क्योंकि इससे भी आगे हमें बढ़ना है। तो ये तो जो हमें एक शोभा जो इंद्रावती जी ने मूल रूप से निहारी और उन्होंने जो बताई है, तो उसे तो हम ध्यान में रखे ही, पर इसके साथ साथ पल पल में बदलने वाले उस श्रृंगार का भी अनुभव करें और सुख ले। और ये पल पल बदलने वाले में ही सुखदाई है, उसी में सुख है कि एक पल में बदल रहा है और हमें उस पल में उनको निहार लेना है। यानी एक पल भी हमारा व्यर्थ ना जाना चाहिए। अगर एक पल में हजारों करोड़ों बार शोभा श्रृंगार बदल जाते हैं, तो वो हर एक बदलते हुए पल को हमें देखना है। जैसे आप फोन में भी रील्स और सब देखते होंगे, तो रील्स में भी कैसे 30 सेकंड की है या जितने भी सेकंड की है, तो उस 30 सेकंड में जितने भी दृश्य आते हैं, क्या एक भी दृश्य छूटना पसंद करते हैं हम? और अगर बहुत ही रोचक और सुंदर रील है, तो कैसे उसके एक एक शब्द को सुनना पसंद करते हैं। और अगर कई बार बहुत अच्छी लग गई, तो कुछ छूट गया तो वापस उसे सुनते हैं कि क्या छूट गया। तो अगर हम रील में ये कर सकते हैं, तो जो हमारा असल जो सुख है उसमें हम कैसे पीछे रह जाए। तो वो एक पल में जो बदलता है ना, उसको भी हमें छोड़ना नहीं है, उसका भी सुख लेना है। और यही चितवन का असल सुख है। तो कह रहे हैं कि नीलो है चरनिया, श्यामा जी की जो शोभा है उनमें नीलो चरनिया है, और राज्य की शोभा जो है चरणों में, तो उसमें केसरी इजार उन्होंने पहनी हुई है। श्वेत दावन जाई करे झलकार, श्वेत दावन जो राज्य की शोभा है, उसमें जामा जो पहना हुआ है श्वेत रंग का है, सफेद रंग का है, पूरा नूर सागर यहाँ पर आ गया है। सागर देखने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, पूरा सागर यहाँ सामने है। राज्य का जामा देखिए तो पूरा लहराता हुआ सागर हमें दिखाई देगा, नूर ही नूर बिखेरता हुआ। तो श्वेत दावन जाई करे झलकार, इतनी मतलब उसमें झलकार है, इतना सुख है इसके अंदर। यही है पहला चरण सुखदाई, इसमें ही तो सुख है सुंदर साथ जी। चोली, अब नीचे से धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं, तो अब आगे की शोभा में क्या कह रहे हैं, चोली श्याम जड़ाओ सिंदूर या रंगराजे, कि श्यामा जी के वक्ष स्थल पर जो शोभा है, तो चोली श्याम, श्याम रंग की चोली है, और उसके साथ सिंदूरिया रंग की उन्होंने साड़ी पहनी हुई है, लाल रंग। इतनी प्यारी ये शोभा है। और ये जो चोली श्याम रंग की है ना, वो श्याम रंग की चोली मतलब काले रंग की चोली है, पर इसके अंदर इतने सारे नंग जड़े हुए हैं, इतनी सारी शोभा समाई हुई है कि ये काला रंग दिखता ही नहीं है। इसी के अंदर यही काले रंग की बात हमने पहले भी बहुत बार कही है कि जिस तरह से राज्य के श्वेत रंग में हम पूरा नूर सागर देख रहे हैं,
तो यहाँ जो श्याम रंग है उसमें पूरा इलम का सागर देखिए, पूरा घृत सागर हमें यहाँ दिखाई देता है। और यही है कारी कामरी ओढ़ना, ये तो मूल स्वरूप में भी ओढ़ी हुई है, तो हमें तो इसे कितना ओढ़ कर रखना होगा सुंदर साथ जी। यही तो हमारा असल श्रृंगार है। और जब इस श्रृंगार में सजते हैं ना, तो सोहे, जो इस परिक्रमा के पहले चरण का अर्थ मतलब शब्द था ना, सोहे अनूप, तो बहुत ही अनुपम शोभा होती है। तो श्यामा जी की शोभा देखिए कितनी अनुपम है, राज्य की शोभा कितनी अनुपम है। तो जब इसको हम ग्रहण करते हैं तो हम हमारे ब्रह्म सृष्टियों की शोभा अनुपम होती है। जो हमने अपने ऊपर टैग लगाया हुआ है ना सुंदर साथ वाला, तो सुंदर साथ तब सुंदर होते हैं, ये रूप अनूप तब होता है जब इन शोभा से हमारा दिल जुड़ जाता है। पर हमारा दिल जब परिक्रमा होती है मंदिर में, घरों में, तब तब जुड़ता है, फिर जैसे ही खत्म तो हमारा दिल वहां जुड़ा हुआ था वो वापस हट जाता है। तो हमारे दिल को, हमारा तन भले हट जाए, हमारा तन कहीं भी लग जाए, इसीलिए तो वाणी में कहा है कि जल में रहिए कोरे रहिए, जल में भी रहना है और सूखा भी रहना है, गीला नहीं होना है हमें, घर में रहिए न्यारे रहिए। तो ये तन कहीं भी इधर उधर हो जाए, पर हमारा दिल इन शोभा से कहीं भी दूर नहीं होना चाहिए, वरना हम जो ये सोहे अनूप है ना उससे दूर हो जाते हैं। और जितनी माया से लगे होते हैं ना, उतना भले हमारा शरीर बाहर से कितना भी सुंदर हो, बहुत ही अच्छे हो, लेकिन वो हमें सुंदर तो नहीं ही बनाते, हमारे दिल को वो कुरूप बना देते हैं। जैसे अभी बाल बीतक बाल गोष्ठी चल रही थी, उसमें भी छोटे बच्चे और सुंदर साथ इतना प्यारे भाव बता रहे थे, तो चित्रा जी ने भी इस बात को टच किया और सुंदर साथ ने भी कहा कि ललिता सखी की बात आई, तो ललिता सखी हमें यही तो सिखा रहे हैं कि कारी कुमत कुप कुचल, ये सब दिल जब माया में लगा था ना, तब ये भाव थे, कुरूपता थी। लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर वो राज्य का सुख, वो आनंद आता गया, उसे उन्होंने समझ लिया, इन आभूषणों को उन्होंने दिल में ग्रहण कर लिया ना, तब वो कुरूपता कितनी सुंदर थी। यानी उनका दिल, आत्म वो सुख में डूबकर सुंदर बन गई। तो हमें भी इन वचनों, इन बातों को, इन सुखों को अपने दिल में बसाकर सुंदर सुंदर साथ वाला जो हमारे ऊपर लगा हुआ है ना, वो सार्थक करना है, तब वो सार्थक होता है। सिर्फ कहने भरने से, कह देने से कि मैं सुंदर साथ हूं, सुंदर साथ नहीं हुआ जाता। तो सुंदर साथ कैसे हुआ जाता है? तो इस तरह से हुआ जाता है। आगे कह रहे हैं कि चोली श्याम जड़ाऊ साड़ी सेंदुरिया रंग राज्य, जो आगे ही बात बता दी कि चोली जो श्यामा जी की है इतनी जड़ाऊ, साड़ी भी इतनी जड़ाऊ सुंदरता भरी हुई है। सेंदुरिया रंग राजे, साड़ी की जो मतलब रंग है, सेंदुरिया रंग लाल रंग की है। और हईड़े पर हर शोभा अधिक विराजे, ये शोभा दोनों जुगल स्वरूप की है, यानी राज्य के हईड़े पे दिल पर भी हार शोभायमान है, और श्यामा जी के अंग पर भी जो हईड़े पर हार शोभायमान है, ये हार भी बड़े प्यारे हैं। ये भी इतनी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं और हमें अपने पास और अधिक नजदीक बुलाते हैं। इनका सुख देखिए कि हर पल राज्य के दिल की धड़कने ये हार सुनते हैं, क्योंकि उनके दिल से ही तो लगे हुए हैं, पूरे दिन उनकी छाती से लिपटे रहते हैं और इतना नजदीक, मतलब हर पल वो राज्य के दिल की धड़कन को सुनते हैं। और वही जो सुनते हैं ना, उसी सुनकर वो सुख पाते हैं, और वो सुख जो उनके नूर में दिखाई देता है ना, जब हम उन्हें निहारते हैं तो हमें भी इतना ही आनंद मिलता है जितना आनंद वो लेते हैं।
तो कभी खुद हार बनकर राज्य के गले पर शोभायमान हो जाए, कि राज्य के दिल की धड़कनों को सुने, श्यामा जी के दिल की धड़कनों को सुने। बाहर की आज तक हमने आवाज बहुत सुन ली है और सुनते ही रहेंगे, लेकिन हमारी आत्म के कान, जो अंदर वाली बात है, वो सिर्फ राज्य के दिल की धड़कनों को सुननी चाहिए। तो ये हार जो है, हार में भी शोभा तो यही मतलब कहते हैं 5 हार 7 हार वाली, लेकिन हम इन गिनतियों से भी ऊपर उठकर जितने मन चाहे कभी हार के बिना भी देखे और कभी हार के साथ भी देखे। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ गिनती वाले ही हार देखे कि 5 हार पहने 7 हार पहने, ऐसे जरूरी नहीं है। हाँ, ये समझने के लिए वाणी में है ये बात, तो ये समझने के लिए और है, जरूरी तो है, पर बस ऐसे नहीं कि फिर इसी गिनती में अटक जाए, क्योंकि ये तो अनगिनत है, बेहद है, और पल पल में तो बदलते हैं। तो ये हार की शोभा भी हमें राज्य के दिल के और नजदीक ले जाती है। आगे कहते हैं, जरी जामा श्वेत जड़ाव अंग सोहे। जरी जामा श्वेत, जो राज्य ने जामा पहना हुआ है श्वेत रंग का, वो जड़ाव अंग सोहे, राज्य के अंग को इतना लिपटा हुआ है, इतना उससे जुड़ा हुआ है कि मानो ये लगता है कि ये जामा कोई वस्त्र नहीं है, जैसे आभूषण ही हो। ऐसे ही वो पूरे राज्य के अंग अंग को शोभायमान कर रहा है। पूरा, जो पहले ही कहा नूर सागर इसमें दिखेगा, तो पूरा नूर सागर ऐसे राज्य के दिल से लगा हुआ है, अंग अंग से लगा हुआ है। जो अंदर है दिल में वही बाहर है, और जो बाहर है वही हमें दिल तक ले जाता है। यानी ये अरस परस सरस, वाणी में चौपाई है ना, अरस परस सरस, ये दोनों शोभा बाहरी और अंदर अरस परस है। जो अंदर है वो हमें बाहर की भी शोभा का सुख देते हैं, और जो बाहर है वो हमें अंदर की शोभा का सुख देते हैं। बस ये सुख हमें लेना आना चाहिए। तो जरी जामा श्वेत जड़ाव अंग सोहे, नीलो पीलो पटुका देखत मन मोहे। और राज्य के कमर पर नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका जो है, वो इतना सुंदर शोभायमान है कि उससे तो नजरें कभी नहीं हट सकती। क्योंकि ये दो दो रंगों जब एक होते हैं ना, तो उससे जो रंग बनता है, जो नीला और पीला रंग होता है, जब एक करते हैं तो एक पैरोट ग्रीन कलर का रंग जो बनता है, तो वो इसकी रंग की शोभा है। तो जैसे पूरा दधी सागर यहाँ है, इस पटुके में पूरा दधी सागर समा गया है, और ऐसी इसकी शोभा जो है, देखत मन मोहे, मन मोह लेती है हमारा। और ऐसे मन मोहती है कि फिर मन कहीं नहीं लग पाता। जैसे ऐसे इतनी सारी जो शोभा देख रहे हैं ना, तो ऐसे जैसे पटुका ऐसे हमें पकड़ लेता है ना, कि अब कहीं नहीं और कहीं मत जाओ, बस यही अटक जाए। ऐसी इतनी सुंदरता है इस पटुके के अंदर। और सिर्फ ये मन मोहे हमारा नहीं मोहता, राज्य का भी मन इस पटुके ने इतना मोह लिया है कि वो राज्य के कमर पर शोभायमान है। तो ये तो राज्य का खुद का मतलब, ये हर एक आभूषण हर एक वस्त्र भी राज्य को रिझाते हैं और राज्य के मन को मोह लेते हैं। तो जब राज्य के मन को ये सब भी मोहते हैं, रिझाते हैं, तो हमें राज्य को कितना रिझाना है सुंदर सर जी? हम कैसे रिझाएंगे? तो जिन शोभा को राज्य मतलब जिससे राज्य रीझ रहे हैं ना, उनको उन्होंने जैसे जैसे हमें बताया ना, हम भी वैसे वैसे उन कदमों पर कदम रखे, तो हम भी राज्य को रिझा पाएंगे। इस पटुके को एक बार देखे, इससे बातें करे, और जब इससे बातें होती है ना, तो राज्य रीझते हैं, पटुके पर भी रीझते हैं, और जिस जो मतलब जो उनसे बात कर रहा है ना, यानी जो सुंदर साथ जो सखिया है, उन पर भी राज्य रीझते हैं। क्योंकि जब दोनों बात करेंगे तो बात किसकी होगी? प्रेम की, राज्य की, और तो कोई बात होगी ही नहीं।
तो जब ये होता है ना, तब रांची सच में सुंदर साथी रीझ जाते हैं। तो बस हम ये रांची को रिझाने वाली जो सुख है ना, जो ये वस्त्र आभूषण सब सिखा रहे हैं, उसको हम सीख ले। आगे कह रहे हैं, जामे पर चादर रंग आसमानी। जो जामा है जो सफेद रंग का, उसके ऊपर पिछोरी पहनी है। तो वो पिछोरी कैसी है? तो जामे ऊपर इस पिछोरी को ही चादर कहते हैं, ये एक ही है। तो जामे पर चादर रंग आसमानी, इसका रंग आसमानी रंग है। और छेड़े किनार बेली जाय न बखानी। तो इसकी जो किनार जो आगे की तरफ लटक रही है, देखिए इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि जो लटक रही है शोभा, तो उसकी जो किनार है उसका जो किनारे पर जो शोभा बनी हुई है, तो ये शोभा इतनी प्यारी है, इसका रंग इतना प्यारा है, जो सफेद जामे की शोभा को और ज्यादा बढ़ा देता है। यानी फिर से अरस परस, ये पिछोरी जामे की शोभा बढ़ा रही है और जामा पिछोरी की शोभा बढ़ा रहे हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे लग ही नहीं रहा कि ये कोई अलग वस्त्र है और कोई अलग बात है, बस रंग अलग है इसका, पर सबके सब एक दूसरे से इतने प्यार से जुड़े हुए लगे हुए हैं। तो जामे पर चादर रंग आसमानी, छेड़े किनार बेली न जाए बखानी। इसके किनारे की शोभा जो है उसका तो बखान ही नहीं हो सकता है। क्यों ये इसका बखान नहीं हो सकता है? सिर्फ किनारे की बात करके क्यों इसका बखान नहीं हो सकता? तो जिस तरह से परिक्रमा यही है जो किनारे से शुरू होकर केंद्र तक जाती है, तो ये यही शोभा है कि इसके किनारे से हम बढ़ते बढ़ते रांची के दिल तक जा सकते हैं। तो इतनी प्यारी इसकी शोभा जो शब्दों में नहीं कही जा सकती है, पर फिर भी यही हो रहा है कि शब्दों में कह रही हूँ। जरी पाग सेंदुरिया जगमग ज्योत। जरी जा, अबे जैसे धीरे धीरे हम चरणों से शुरू हुए और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़े, अब राज्य के शीश कमल तक की शोभा हमें बता रहे हैं। तो शीश कमल में क्या शोभा है? जरी पाग सेंदुरिया जगमग ज्योत। जो पाग राजी ने पहनी हुई है, तो कैसे रंग की है? तो सेंदुरिया रंग की पाग है। और जरी पाग, इसमें इतनी सुंदरता, नूर भरा है, जरी लगी हुई है, वो इतनी जगमग कर रही है कि फिर से यहां से भी अब नजर ना हटे। और सबसे बड़ी पाग की खासियत ये है, बात ये है कि ये शोभा राज्य खुद अपने हाथ से सजाते हैं अपने सिर पर। राज्य खुद इस एक एक इसके पेज को पाग के पेज को खुद अपनी उंगलियों से, मतलब सिर पर उसे बांधते हैं। ये बात वाणी में भी कही है और बीतक में भी इसकी बात आती है कि धनी की नरम उंगलियों से वो किस तरह से पाग को एक एक लपेट को बनाते जाते हैं। और पाग की शोभा धीरे धीरे पूरी जब होती है ना, तो पूरे राज्य की शोभा पर, मतलब जैसे कलश लग जाता है ना हर शोभा के ऊपर, ऐसे कलश जैसे कैसे लग जाता है, ऐसी इस पाग की शोभा है। तो जरी पाग सेंदुरिया जगमग ज्योत। अब राज्य के शीश कमल पर तो ये शोभा है पाग की, तो अब श्यामा जी के शीश कमल पर क्या शोभा है? तो उसके लिए कह रहे हैं, राखड़ी कलंगी कही जाय न उद्योत। जो राखड़ी, जैसे यहाँ पग है, तो श्यामा जी के शीश कमल पर क्या है? राखड़ी की शोभा है। कलंगी की, वो राखड़ी क्या होती है? वो एक प्रकार का आभूषण है सुंदर साथ जी। ये आभूषण जो सिर के ऊपर इस तरह से, देखिए इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, लगाया जाता है। और इसी के आधार पर जो साड़ी होती है ना, उस साड़ी का पल्लू रखा जाता है। तो मतलब साड़ी के पल्लू को जो बैलेंस करता है, जो टिका के रखता है, उसकी शोभा है ये राखड़ी। तो राखड़ी खुद तो अब एक आभूषण है और उसकी शोभा है, पर इसके साथ साथ श्यामा जी के साड़ी का पल्लू जो है उसको भी इसके ऊपर टिका हुआ है, इसके आधार पर है।
तो जिस तरह से राज्य के सिर पर पाग है, उसी तरह से श्यामा जी के सिर पर राखड़ी है, और राखड़ी के ऊपर जो टिक्का साड़ी का पल्लू है लगा हुआ है, वो तो मतलब सोने पे सुहागा, इतना प्यारा। तो ये जुगल स्वरूप के शीश कमल की शोभा जो है, और इसी को अंतिम चौपाई, ये सारे पूरी उसकी मतलब सार जो है इस पूरी परिक्रमा का, कि शब्दातीत पिया शोभा है अपार। ये शोभा शब्दातीत है सुंदर साथ जी, इसे शब्दों में सच में नहीं वर्णन हो सकता है। फिर भी पता नहीं टूटे फूटे कुछ शब्दों में इसका वर्णन करवा देते हैं राजी, पर इसे इतने सुनकर या इसमें सीमित ना रहे, ये तो शब्दातीत है। तो उस शब्दातीत तक पहुंचे, इन शब्दों के माध्यम से ही उस शब्दातीत को झांकना ही हम रूहों की बंदगी है। तो शब्दों के माध्यम से इसे शब्दातीत तक पहुंचते पहुंचते इतने पहुंच जाए कि श्री महामती अंगना जाए बलिहारी, कि इस शोभा पर, इस श्रृंगार पर महामती अंगना जाए बलिहारी, कि एक अंगना जो है वो जब इस शब्दातीत शोभा को निहारती है, देखती है, फिर बस कुर्बान हो जाती है, समर्पित हो जाती है। फिर हमारे पास हमारा कुछ कहने जैसा रहता ही नहीं है, हम ही नहीं रहते हैं, हमारा अस्तित्व इन सारी शोभाओं में समाहित हो जाता है। और यही सच में परिक्रमा है। तो सुंदर साथ जी, ये सोमवार की परिक्रमा जो हमें शब्दों से शब्दातीत तक ले जा रही है, तो देखिए हमारी परिक्रमा जो होती है बाह्य रूप से ये होती है ना, कि हम कैसे गोल गोल घूमते हैं, मतलब मंदिर के हो या जिस मतलब स्वरूप साहिब रखे हैं तो उसके गोल घूमते हैं, ये हमारी एक बाह्य दृष्टि की परिक्रमा है। लेकिन इस परिक्रमा में देखिए कि क्या हम ऐसे गोल गोल घूमकर इस शोभा को देख पाएंगे? इसके लिए तो हमें सामने खड़ा रहना पड़ेगा। तो जब सामने राची और श्यामा जी के बिल्कुल सामने हम खड़े हैं, फिर भी हमारी परिक्रमा चालू रहनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ खड़े हैं सामने तो हमारी परिक्रमा मतलब रुक गई है, खत्म हो गई है, ऐसा नहीं होता है। तो फिर ये परिक्रमा कैसे होती है कि सामने भी खड़ा रहना है, हमारे शरीर को भी हमें इधर उधर घुमाना नहीं है और परिक्रमा करनी है, ये कैसे होगा? तो ये परिक्रमा है नेत्रों से होने वाली। जैसे आरती करते हैं तो किस तरह से आरती करते हैं, चरण कमल से लेकर पूरा शीश कमल तक हम गोल घुमाते हैं ना आरती को। तो ये आरती भी इसमें समाहित है, परिक्रमा और आरती कोई अलग अलग नहीं है। जब हमारे नेत्र चरण के नाखून से, रज्जी के नाखून से लेकर शीश कमल तक, नख से सीख तक की शोभा को निहारते निहारते पूरा जब गोल घूम लेते हैं ना, तो ये परिक्रमा है। तो परिक्रमा सिर्फ बाह्य रूप से गोल घूमने को ना समझे, अंग को सामने बिठाकर भी परिक्रमा होती ही रहती है, और यही असल परिक्रमा है, और यही असल मार्ग है शब्दों से शब्दातीत तक पहुंचने का। क्योंकि ये परिक्रमा में जो भी शोभा बताई, जो भी बात बताई, तो वो शब्दों रूप से हमें कहाँ ले जा रही है, उस शब्दातीत तक ले जा रही है। और इसी को जब चितवन में, ये सारे शब्द यहाँ यहीं रह जाएंगे जब चितवन में इस सुखों को देखेंगे। फिर ये शब्द तक बीच में नहीं आते हैं, जब चितवन में चितवन करते हैं तब असल परिक्रमा शुरू होती है, कि बस हमारा शरीर किसी एक स्थिति में बैठा है, कहीं लगा हुआ है। अब इसका अर्थ ये भी नहीं है कि चितवन का अर्थ हम यही लेके बस बैठे बैठे ही हम चितवन करें। खड़े भी होइए राज्य के सामने और निहारिए, चितवन नेत्रों से कीजिए, अपने नेत्रों को राज्य के नेत्रों में समाहित कर दे, इन सारी शोभाओं में जुड़ा मतलब जोड़ दे, और ये इस तरह से परिक्रमा भी करे। अब ये परिक्रमा, चितवन, ये सब कुछ अपने आप एक साथ जुड़ा ही हुआ है, इसे अलग अलग ना समझे। तो ये सोमवार की परिक्रमा का भाव जो राजी ने दिल में डाला वो आपके सामने किया है। अगर समय है तो चित्रा जी क्या करें मंगलवार की, जैसे छोटी ही है मंगलवार की, तो इतनी बड़ी नहीं है, थोड़ा नहीं, सा ही। मुझे
मुझे ऐसा लगता है कि इतना सुंदर वर्णन था, अभी थोड़ी देर इसमें रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगली परिक्रमा से हम इसमें से निकल आएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगली बार लेते हैं। आपने बहुत मीठा वर्णन किया, और अभी थोड़ी देर के लिए सभी को इन्हीं भावों में रहने दीजिए। तो आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। जितना लाड राज्य का हमें मिल रहा है, हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। सुंदर साथ जी, ऐसे सुंदर साथ हमारे साथ राज्य ने यहाँ हमारे लिए खड़े कर दिए हैं। तो हम हर पल राज्य का शुक्राना करते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट टाइम लेते हैं मंगलवार की परिक्रमा। टाइम तो अभी है मुझे लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, अगली बार लेते हैं। जी, तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, परिक्रमा बस हम सच में इस तरह से इसका सुख जरूर एक बार लेने की कोशिश करें। और ये सुख सच में शब्दातीत है, जो इस परिक्रमा का आखिरी चरण है। और जब इन शब्दातीत सुखों में हो जाते हैं ना हम लीन, तब समर्पण, सही समर्पण होता है। सही न्यौछावर होना ही ये है, जो हमारे कीर्तन के माध्यम से ही शुरू हुआ कि कुर्बानी, यही तो कुर्बानी है। तो जो शुरुआत हुई वहीं पर अंत है, कि अंगना बलि बलि जाए, कुर्बान हो जाए। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्रणाम जी वृंदा, आपके चरणों में। तो मुझे लगता है कि आज कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो। सुंदर साथ जी, जहाँ मेरे युगल जोड़ी के श्रृंगार की और हमारे आठों सागर की नैनों से निरखने की, उस परिक्रमा की चितवन की बात हो रही हो, तो हम सभी सुंदर साथ के हृदय में कहीं ना कहीं ये सब कुछ बहुत छू सा जाता है। क्योंकि हम सब अपने रहने में ये सब उतारना चाहते हैं, इसीलिए हम आज इस बैठक में बैठकर इस सेवा पूजा का आनंद ले रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाए कि सेवा पूजा कैसे करते हैं। तो एक सुंदर साथ ने अपनी चर्चा में बात बताई, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बारी क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं, एक के हाथ में ना आम होता है। तो वो जो दूसरा वाला होता है ना, वो उस आम को देखता रहता है। थोड़ी देर पड़ती है, वो नोटिस करता है कि ये उस मेरे आम को देखता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा है। तो वो बोलता है, ये ले, तू ले ले ये आम। तो वो कहता है कि मैं मुझे चाहिए नहीं है, मैंने कौन सा आपसे मांगा है। तो वो कह रहा है, मांगा तो नहीं है, पर तूने इस आम को ऐसे देखा है कि तू इसका पूरा रस ही पी गया हो जैसे। तो मैं मेरे कहने का भाव ये है कि इस तरह से हम राज्य को अपने नेत्रों से ऐसे निरख लें, ऐसे निहार लें कि उनकी शोभा हमारे हृदय कमल में बस जाए। तो इस तरह इसको निरखना कहते हैं, कि किसी चीज का अंदर से, हृदय से वो प्यास हमारे अंदर जब तक नहीं जगेगी ना, तो वो रस नहीं आएगा। तो इसलिए सच में आज की कक्षा का बहुत सुंदर प्रारंभ हुआ। कुर्बानी का मतलब ही हम रूहों की जो आत्म है उसका तो यही स्वभाव है, वो यही चाहती है। बस भूल बैठी है जीव का संग कर। तो हमें बस उसको मोड़ना है, और एक बार अगर वो मुड़ गई तो उसको रस लग जाएगा। एक बार इन आंखों को बंद होने का रस लग गया ना, फिर ये खोल के माया को नहीं देख सकेंगी। जैसे सूरदास जी के लिए कहते हैं ना, उनकी जब दृष्टि वापस आ गई सामने, श्री कृष्ण जी और राधा जी खड़े थे, तो सूरदास जी को उन्होंने बोला कि अब आप मांगो, क्या मांगते हो, इतने टाइम से भक्ति कर रहे हो, अब हमने आपको दीदार दे दिया, अब आपको क्या चाहिए। तो सूरदास जी कहते हैं, मेरी दृष्टि वापस ले लो। अब मैंने आपको देख लिया है, अब मुझे कुछ और नहीं देखना। यहाँ माया वाले भी कहते हैं ना कि अब और नजारे हम क्या देखें, हमने तो आपको देख लिया है। वो नैना देखने के बाद सुंदर सा जी कहीं और मन लगेगा ही नहीं। बस हमें अपने अंदर के नैनों से उन नैनों को देखना है। इस ईमान पर पक्का रहना है, इस दावे पर पक्का रहना है कि हम राज्य की अंगना भाव अंदर से जो हमने लिया है, बस उसको छोड़ना नहीं है, कभी कभी फिसलना नहीं है। पूरा का पूरा सूत काट के जाएंगे, और धनी से आंखों से आंखें मिलाकर कहेंगे कि धनी, आपने मेरे हृदय में जो अपना प्रेम परम धाम में डाला था ना, मैंने माया में भी उसको अपने अंदर बसा के रखा। तो वही है राज्य के संग रहना। परिक्रमा का भी वही भाव, हमारी युगल जोड़ी का बहुत सुंदर वर्णन श्रृंगार का उनके सागर ग्रंथ में
3 बार हुआ है शायद से, और श्रृंगार मतलब मिला के 7 बार राज्य के श्रृंगार का वर्णन हुआ है। सागर में 5 बार, और 2 बार श्रृंगार में, शायद से मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मीनू जी, 7 बार वर्णन हुआ है ना राज्य के श्रृंगार का, है ना? तो हाँ जी। कहने का भाव ये इतना सही है सुंदर सा जी, कि इतनी बार श्रृंगार का वर्णन करने का भाव क्या है, राज्य का भाव क्या है, उन्होंने क्यों किया? क्या एक बार श्रृंगार का वर्णन करना कम था? मतलब युगल जोड़ी हैं, परम धाम के रहने वाले, परम धाम के सबके दिलों पे राज करने वाले श्री राज को क्या जरूरत पड़ी थी अपनी रूहों का 7 बार वर्णन उनको अपना देना पड़ा? तो इसलिए एक बार जरूर इन बातों को हम मंथन करें, क्योंकि तीसरे श्रृंगार में राज्य क्या कहते हैं, अब बखत हुआ देखन का। अब बस हम मुड़ जाएं, अब हम देख लें। धनी कह रहे हैं आपको दुल्हे ने श्रृंगार कर लिया दुल्हन के लिए, तो हम तभी कह पाएंगे ना कि तुम दुल्हा में दुल्हनी और न जानू बात जी। जब तक ये हृदय में भाव नहीं आता कि मैं तुम्हारी दुल्हन हूं, तो तुमने मेरे लिए श्रृंगार किया का मतलब ये नहीं कि जाहिरी श्रृंगार, कि उन्होंने कौन से रंग की पाग पहनी है, कौन से रंग का जामा पहना है। इसके थ्रू, जैसे वृंदा जी ने बताया, कि इन शब्दों के माध्यम से उस शब्दातीत को चीनना है, पहचानना है, जानना है कि उसकी साहिबी है क्या आखिर में। और हमारा सोचो मतलब 8 सागरों का वर्णन राज्य के श्रृंगार में दिख जाता है हमें। और मुझे हमेशा से ये बात बहुत प्यारी लगती है कि राज्य की पाग का रंग वही है जो नीर सागर का रंग है। तो हम रूहों को उन्होंने अब से नहीं, अभी हम लाडलियां लाहूत की कहलाती हैं, हम सबको मालूम है कि वाणी में हमारी क्या शोभा बताई है राज्य ने। तो तब से उन्होंने अनादि काल से हमें अपने सर पे बिठा के रखा है कि मेरी रूहें सेम कलर की पाग क्यों है और नीर सागर का रंग सेम कलर का क्यों है। तो जैसे जैसे हमारे प्यारे सुंदर साथ जी इन भावों को जानेंगे, डूबेंगे, युवा सुंदर साथ अभी इस जर्नी में हम सबके संग चल रहे हैं। तो जैसे जैसे आप लोग वाणी मंथन करेंगे, आपको अपने आप से इन प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे, आपके हृदय से ही मिलेंगे, क्योंकि अंदर ही बैठे धामधनी आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ज्यादा ना कहते हुए मैं अपने युवा सुंदर साथ से बात करना चाहती हूँ कि आज के प्रसंग से कुछ भी आपको अगर शेयर करना है, या आपके हृदय में कोई बात बहुत प्यारी लगी आपको, तो आप शेयर कीजिए। या कुछ एक्चुअली में समझ में नहीं आया, आज कुछ नए शब्दावली भी थी आपके लिए, हो सकता है आपने ये सब पढ़ा ही हो। ये बोल सकते हैं कि क्या श्रृंगार आज हमने पढ़ा, मतलब क्या आज हमने जो वर्णन किया ना उसमें क्या क्या था। कुछ शब्दों में स्वर्णा दीदी आपको बाद में लेते हैं, पहले बच्चों से बुलवाओ। कुछ तो समझ आया होगा ना कि परिक्रमा में कैसे चरणों से लेकर कैसे श्रृंगार का वर्णन, कैसे हम डूब सकते हैं। बोलो कामिनी, कुछ भी बोल लो, एक ही श्रृंगार की बात कर लो, तो देखना रात तुम्हारी उसी में गुजरेगी। आवाज नहीं आ रही बेटा, हेडफोन में भी तुमने लगाया हुआ है ना? मुझे लगता है कामिनी के डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कल भी नहीं आ रही थी आपकी आवाज। कोई बात नहीं, लक्ष्य आप बात करो। प्रेम प्रणाम जी। मतलब आज तो एकदम मतलब स्क्रीन पे ऐसे स्टक हो गई थी आंखें, और फिर कुछ पूरा ब्लैंक हो गया था, और इतना टाइम निकल गया उसके बाद रियलाइज हुआ कि मतलब हाँ हम कहाँ डूब गए थे। एकदम ऐसे चितवनी में जैसा होता है वैसा हो गया था आज तो, एकदम बिना आंखें बंद करे ही चितवन लगा दी थी वृंदा दीदी ने हमारी। ऐसा था आज। और मैं अगर इसी एक मतलब उसको श्रृंगार के उसको लूँ, तो मेरे को वो वाली लाइन बहुत अच्छी लगी थी कि जरी जामा श्वेत जड़ाव अंग सोए। मतलब वो अरस परस बोला था दीदी ने कि कैसे वो जामा राजी के पूरे शरीर पे मतलब जमा हुआ है। तो मतलब वैसे ही मेरे को वो हुआ कि कैसे हम भी राजी से एकदम लिपट जाए जैसे जामा लिपटा हुआ है। बहुत मतलब आज तो बहुत
नहीं बोल पा रहा, मतलब बहुत भावपूर्ण था आज तो तुम्हारे कि नाम बोलने में भी इतना कुछ है ना, तो सोचो बोलने में क्या होगा। आज बहुत अच्छा वर्णन करा वृंदा दीदी ने, मतलब पूरा डूब गए थे एकदम, चितवनी वाली फील आई थी, एकदम ब्लैंक हो गया था दिमाग, सब वही, पूरा ध्यान वहां चली गया था। बहुत अच्छा। प्रणाम। प्रणाम जी। और सुंदर साथ, युवा सुंदर साथ, यशिका, बोलो बेटा। प्रेम प्रणाम जी। मतलब आज बस राज्य और श्यामा जी को बस निहारने का ही मन कर रहा है। तो कुछ बोल नहीं पाऊंगी आज। ठीक है, अब तुम निहार कह रहे हो ना, तो आज तुम निहारोगी, देखना रात को जरूर। और सुंदर साथ, हाँ जी, खोलती हूँ बेटा। आपको मे भी आपका नेटवर्क आ गया होगा। कामिनी, खोलो बेटा। प्रणाम जी। अब आ रही है आज? हाँ बिल्कुल आ रही है बेटा। हाँ, अभी ना फोन से ज्वाइन कर लिया। मैं ये कह रही थी कि जैसे राज्य का पूर्ण वर्णन करना तो बहुत मुश्किल है श्रृंगार का। वृंदा दीदी ने इतने अच्छे से वर्णन किया। राज्य के तो एक अंग को ही निहारने लग जाओ ना, तो उससे ही नहीं निकला जाता है। और जैसे चित्रा दीदी ने बोला कि जीव जीव को अगर राज्य के श्रृंगार का, नाखून का भी अगर दीदार हो गया, वो तो उससे निकल ही नहीं पाएगा। तो जैसे जैसे अगर जीव को श्रृंग दर्शन हुआ, वो तो और डूबेगा कि नहीं, अभी और चितवनी में बैठना है, ध्यान करना है, दर्शन दीदार करना है राज्य का। तो बस। बहुत अच्छा बेटा। हाँ जी बेटी। हाँ जी बोलो। प्रणाम जी। नाम जी। मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मुझे तो इतना समझ में आया। हर सेवा पूजा की हर चौपाइयाँ हमें चितवनी की ओर ले जाती है। हर चौपाइयाँ हमें चितवनी में ही डुबाने का ये करती है। बिल्कुल। तो कुछ बोलना, आज मेरे को एक बात मेरे को समझ में आया, जो राज्य का वो सिंह पाक का जो आता है ना, श्रृंगार में पाक का वर्णन आता है, और वो श्यामा जी का वो क्या होता है मुझे ये पता नहीं था, जो आज मुझे इसमें पता चला। इसलिए वृंदा दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी वृंदा। आपके चाहने वाले आपको प्रणाम कर रहे हैं, मेरे धनी के चाहने वाले। हाँ जी अबीर। प्रेम प्रणाम दीदी। नौमी प्रणाम। भूम में परम धाम में नौमी भूम में दूरदर्शिका है, जिसमें राज्य महाराज दिखाते कि वो पुखराज पहाड़ है, वो महाड़ पहाड़ है। लेकिन सखियां देखती, वो नहीं देखती, उनकी उंगलियों के नाखून को देखती है, क्योंकि उसमें से बहुत नूर निकलता है। हाँ, बहुत बहुत सुंदर अबीर। आज तो तुम्हारे अंदर भी बहुत नूर सा मुझे दिख रहा है। बहुत प्यारे, बहुत सारा प्यार। हाँ जी सुंदर सा जी। कनु भाई, आप बच्चों को आशीर्वाद दे सकते हो। कनु भाई, हमारे बीच में हमारे छोटे छोटे बच्चे, यंग बच्चे, इतने प्यारे राज्य के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। प्रणाम जी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। आज तो शुरू शुरू में ही हमें किरंतन को भाव सुनने मिला सुंदर साथ जी कि साथ जी शोभा दिखिए। तो और ये शोभा का वर्णन पूरे का पूरा सुंदर साथ जी आज सुनने को मिला। और चित्रा जी ने भी पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में बहुत बढ़िया तरीके से सभी को समझाया सुंदर साथ जी। और वृंदा जी ने आज हमें शुरू शुरू में बहुत बताया कि परिक्रमा का भाव सुंदर सा जी। तो बताया कि कुर्बानी किसने लगाई, किसके लिए, और किसने वो दौड़ लगाई, लेकिन आज किसको लगानी है वो बात बताई हमें। बहुत बढ़िया बात बताई कि जिसने दौड़ लगाई वो देखकर हमें पीछे पीछे दौड़ लगानी है। तो वो तो बहुत बढ़िया बात बताई सुंदर साथ जी।
तो आज सोमवार की परिक्रमा तो हमें बताई कि भाई शब्दों से शब्दातीत तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचना है, वो पूर्ण ब्रह्म कौन है, सच्चिदानंद कौन है, चिदघन स्वरूप कौन है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। और चारों चरण सुंदर सुखदाई उसके पर भाव देके बहुत अच्छी तरह से हमें बात समझाई कि संसार में इन चारों चरण कौन कौन से हैं। तो हमें अच्छी तरह से वो बताया कि कहो निरखना है हमें। तो ये वाणी और वितक साहिब के जो चार चरण है चौपाई का सुंदर सा जी, तो इसमें हमें ध्यान देना है कि वो चारों चरण हमारे राज्य का ही है सुंदर सा जी। और एक उदाहरण देके भी बताया, तो बढ़िया बात बताई सुंदर सा जी। तो राज्य से मुखारविंद से जो निकली सभी बातें हैं सुंदर सा जी, वही राज्य के चरण है। तो इस चरण को हमें लेके पार उतरना है सुंदर सा जी, राज्य की शोभा में डूबना है। और अभी जो बताया कि किसने दौड़ लगाई इस अभी अभी, और इस दौड़ के पीछे हमें कैसे भागना है, कैसे दौड़ लगानी है, तो हम सभी देखते हैं सुंदर सा जी की ये दौड़ कौन लगा रहे हैं। अभी अभी जागनी यात्रा सुंदर सा जी चल रही है स्वामी जी की, कौन दौड़ लगा रहा है हम सबके, ऐसी कोई दौड़ लगा सकता है सुंदर सा जी राज्य के अलावा। सुंदर सा जी राज्य का भाव होगा, राज्य का जोश आवेश होगा, वही लगाएंगे सुंदर सा जी। तो उसके पीछे पीछे हमें दौड़ लगानी है, वही बहुत बढ़िया बात बताई। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी, सभी सुंदर सा जी के चरणों में। इस युवा सुंदर सा जी अभी है तो वो भी इतने अच्छी तरह से सभी ले लिया है उसने सभी को। और जो वृंदा जी और चित्रा जी समझाती है तो बिल्कुल कैच करते हैं सुंदर सा जी। तो ऐसे सुंदर सा जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी, प्रणाम जी। हम जी, हमें दो हीरे मिल गए हैं, है ना, हमारी वृंदा और चित्रा। हाँ जी, जसवंत भाई बोलो। प्रणाम जी भैया। हाँ जी, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ जी, खिलवत, अरे खिलवत का, अच्छा मैसेज लिखा, मुझे लगा खिलवत कुछ कह रही है। खिलवत आप कुछ कह रही हैं बेटा? नहीं, ठीक है। और कौन रह गया अपने युवा सुंदर साथ? टाइम हो गया, लेकिन एक भी बात बोल दोगे तो हमारी रात तो उसमें गुजरेगी। ये याद रखना कि मेरे धनी के श्रृंगार के लिए एक भी बात निकल गई। कृतिक आप बोलो बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। अभी जैसे श्रृंगार का वर्णन हो रहा था तो मैंने उस टाइम कुछ समय के लिए 1 मिनट से भी कम के लिए मैंने अपनी आंखें बंद की थी। तो मुझे मतलब ऐसा दिखा था, दिखना तो नहीं बोल सकते कि ऐसी सोच आई थी कि आंखें जैसे बंद की तो राजी ने सफेद जामा पहना हुआ था, उसमें सफेद जामे में बर्फी के आकार की शेप की डिजाइन थी। उस डिजाइन के बीच में येलो कलर के छोटे छोटे सर्कल थे, छोटे छोटे येलो कलर के सर्कल थे। ऐसे मुझे मतलब दिखा था अभी, मतलब आंखें बंद की कुछ देर के लिए, 1 मिनट से भी कम, तो उसमें मुझे ऐसा दिखा। बस यही मेरा भाव था तो मैंने बताया। प्रणाम बहुत जी। सुंदर बात। आज सूर्य प्रताप जी ने सेम, सूर्य प्रताप ने, विजय जी ने आज चर्चा करी थी जागनी यात्रा में, सेम यही बात कि आप राज्य बोलो, जैसे जामे का वर्णन हो तो आपके सामने कुछ आ जाए, कुछ भी राज्य उसका भाव दिखा दे। तो सेम यही बात मुझे याद आ गई आज की चर्चा की, है ना चित्रा? आज यही चर्चा हुई थी विजय जी की, बिल्कुल यही भाव था उनका जो आज कृतिक ने हमें। चाहे कैसा भी हो, हम भावलीनता में तो डूब रहे हैं ना, कुछ भी, जैसे वृंदा कुछ बोल रही है तो उन भावों में तो हम धनी को ढूंढ रहे हैं, भावों में डूब रहे हैं। तो ये जो भावलीनता होती है ना, स्वामी जी कहते हैं वो चितवन में हमारा एक साधन है, भावलीनता से चितवनी की ओर। जैसे जैसे हम भावलीनता में डूबते जाएंगे हमारी चितवनी और गहरी होती जाएगी, यही बात है। ठीक है सुंदर साथ जी, और कोई सुंदर साथ हमारे? सुरभि, हाँ जी, सुरभि नहीं बोली कुछ। हाँ जी, सुर सॉरी।
सुंदर साज। हमेशा बोलती है ना, इसलिए हमारे हमारे श्रवण अंगों को भी रस चाहिए ना सुरभि। कुछ बात नहीं, 2 शब्द राज्य के लिए बोलने हैं बेटा, हमने और किसी के लिए नहीं बोलना। मेरे धनी का गुणगान ही करना है और कुछ भी नहीं करना। जो वृंदा दीदी ने वो 4 चरणों की बात करी थी ना, आई थिंक वो बहुत डिफरेंट तरीके से कि राज्य के 4 चरण, और इसमें अभी हम जब वाणी पढ़ रहे हैं तो हर चौपाई के 4 चरण हमको कैसे लेने हैं, और वहीं पे सारी राज्य का नूर है। तो वो बहुत अलग तरीके से सोच थी कि वो 4 चरण जो राज्य ने अपने मुखारविंद से सारी वाणी में कहे हैं, वो भी वही है सारे, मतलब सबका सार ही वही है। प्रणाम जी। हाँ जी चित्रा, आप प्रणाम ले जी। सकते जी सुंदर साथ जी। ठीक है सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदरता से हम सब ने सुख लिया सुख दिया। धनी कहते हैं ना, सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ। तो मुझे लगता है कि ये राज्य पल पल अपना अपना कॉल निभाते हैं, हमें पल पल सुख देने के लिए, है ना। तो चलते हैं सुंदर सा जी, तो मिलते हैं अगले शनिवार। हमारी दोनों बैठकों में बहुत ही राज्य का नूर हृदय से बरस रहा है, छोटे सुंदर साथ के द्वारा भी और युवा सुंदर साथ से भी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अपने आसपास सुंदर साथ के बच्चों तक ई गुरुकुलम का मैसेज पहुंचाइए। सुंदर साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक हफ्ता में चाहे कहने को एक क्लास होती है, लेकिन हमारे सुंदर साथ जान लगा रहे हैं इसको युवा सुंदर साथ तक पहुंचाने के लिए। तो SPGINE गुरुकुलम का फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, पुरानी वीडियो सारी आपको वहां पे मिल जाएंगी। और इसी प्रकार से हम सब पर धाम धनी का यूं ही लाड बरसता रहे, यही धाम धनी से अर्जी आज ई गुरुकुलम की ओर से सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु अर्चना जी महाराज बोल रहे हैं। की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। चित्रा 1 सेकंड, अर्चना जी का बहुत देर से हैंड रेस था, तो एक बारी उनको ले लें। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी हमने अभी अभी सुना दीदी से कि उन्होंने बताया कि मतलब शरीर से नहीं, अपनी अंतरात्मा से अपनी ग्रोथ बढ़ाना है ध्यान में। मतलब शरीर से नहीं भागना है परिक्रमा में, अपने अंतःकरण से अपने चित्त को लेके अपने धनी को याद करना है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मैं अभी तक अपनी क्या है शारीरिक सेवा से ही मतलब धनी को प्रसन्न करना चाहती थी, लेकिन इससे नहीं, इससे तो थोड़े पल का ही आनंद मिलता है। और जब जो अपने अंतःकरण से अपन राज्य को देखेंगे तो ये हमेशा के लिए होगा। जी बहुत सुंदर भाव आपके सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। आपने पूरा निज आनंद को कुछ 2 शब्दों में व्यक्त कर दिया। ये हम रूहों का निज आनंद है जो अभी अभी आपने बोला। प्रणाम जी। स्वर्णा जी को सिर्फ ले ले, उन्होंने जी सबसे आंटी। पहले और हाँ आपने रोज। सॉरी सॉरी स्वर्णा दीदी, प्लीज आप आओ। स्वर्णा दीदी, बस मैं बच्चों को लेना चाह रही थी पहले। स्वर्णा दीदी आप आओ, मैं भी देखती हूँ मैं हूँ कि नहीं। स्वर्णा दीदी हैं, स्वर्णा दीदी को मैं भी अनम्यूट करती हूँ। स्वर्णा दीदी 1 मिनट हैंड रेस करना। हाँ दिख गए मुझे, दिख गए, आप दिख गए। अनम्यूट करो, हाँ अनम्यूट करो। नहीं हो रहा स्वर्णा दीदी। हो गया हो गया। प्रणाम जी। सॉरी स्वर्णा दीदी, आपको नहीं भूल। नहीं, ऐसे मत बोला करो। मेरे दिल में भाव आया था कि जैसे मतलब वही आज पता है क्या, एक दिल ही चल रही है, सबके दिल के अंदर यही भाव आ रहा है कि अब देखो, पहले हम चारों जोड़े चरण के कहते थे ना, तो पहले जैसे मतलब 2 राज्य के चरण, 2 श्यामा जी के चरण, उसके बाद आभूषण भी वही कि जो श्यामा जी के हैं वही राज्य के हैं, तो चारों जोड़े आभूषण के भी हो गए। उसके बाद आज वाणी में वृंदा जी ने चारों चरण वाणी के जो हमारी चौपाई के हैं, तो उससे इतना सुंदर भाव जागृत हुआ ना कि बस मन को छू गई ये वाली बातें कि कितना सुंदर वर्णन करती है वृंदा जी। सच मेरे को तो ऐसे लगता है
कि जैसे इनकी मम्मी की मतलब चेहरे से ही वो इनकी मम्मी वाला नूर छलकता है मेरे को देख के, ऐसे लगता है। बहुत प्यार आता है मुझे इनको देख के, बहुत प्यार आता है। प्रेम प्रणाम जी। राजी महाराज आपके अंदर और लाड बढ़ते रहे और हमें भी सुख देते रहे। प्रेम प्रणाम जी। बिल्कुल, हमारी वृंदा है ही बहुत प्यारी, है ना? सच में राज्य का नूर है, राज्य का लाड है ये, खूब, बिल्कुल। है ना? ठीक है खिलवत, कुछ कहेंगे? आपका दिल मुझे नजर आ रहा है। प्रणाम जी कर दो, आप जयकारा बोल दो नहीं तो, है ना? हम जी हाँ जी, चलो मिलके जयकारा बोल दो आप। बोलो खिलवत 7 बजे से बैठी है, वही मुझे लगता है और थोड़ी देर बिठाया जाए खिलवत को तो आराम से बैठ जाएंगी। बैठ हमें जाने की जल्दी है सुंदर साथ जी। हमारी नजरें घड़ी पर है, पर इन बच्चों की नहीं होती है। देख लो। एक बहुत भोला सा प्यारा सा एक भाव आज छोटे सुंदर साथ ने शेयर किया कि उनको मैं बता रही थी कि चाहे 10 मिनट के लिए आप राजी का ध्यान करें तो करें, तो वो ही इज जस्ट 7 years old। तो उसने क्या बोला कि हैंड रेस करके कि 10 मिनट क्या होता है, मतलब वो घर में हमेशा 10 मिनट्स बोलते होंगे ना। तो मैंने कहा जिसको यही नहीं पता कि कितने मिनट बैठना है तो वो तो भूल ही गई ना सब कुछ, वो तो ध्यान में कभी टाइम काउंट करेगा ही नहीं हमारी तरह कि हम अलार्म लगा के बैठते हैं कि आधा घंटा बैठना है, 1 घंटा बैठना है, पिछली बार से मुझे ज्यादा आज बैठना है। तो हमें वो उस भोलेपन में वापस चले जाना है। हम बस भूल जाएं कि 10 मिनट क्या होता है। तो मुझे आज बहुत सुंदर उसकी बात चुभ गई। उसने हाथ खड़ा करके बोला कि चित्रा दीदी 10 मिनट क्या होता है। मैंने कहा बस तेरे जैसे हम सब बन जाएं। बी- है ना? चलिए सुंदर चलो साथ जी बीतक चलते जयकारा हैं। लगाओ हाँ जी मिलके सॉरी, कि नहीं एक नहीं मिनट वृंदा बोल। हाँ। ओके। का सुखी यही है कि जो हमें टाइमलेस कर देता है कि अभी तक में आता है लास्ट में आते हैं अष्टपहर की लीला जो भी आती है तो उसमें सभी सुंदर साची टाइम से परे हो गए हैं। अब वो टाइम में नहीं है और शब्दातीत से जुड़ना यही है कि हम टाइम से परे हो जाते हैं, टाइमलेस हो जाते हैं कि रांची और टाइम का, क्योंकि परम धाम में समय है ही नहीं, काल है ही नहीं, वो तो यहाँ पर है। तो जब जब राज्य की बात आती है ना तब हम समय से परे ही हो ही जाना चाहिए, क्योंकि राज्य का समय का कुछ लेना देना नहीं होता है। जी प्रणाम जी। सोई सोई घड़ी सोई पल, जब वहां वक्त रुका हुआ है तो हम यहाँ वक्त क्यों देखते हैं, है ना सुंदर साथ जी? जी। चलो खिलवत जयकारा लगाएगी, साहिब भी प्रणाम करेगा एक बारी सबको, फिर बंद करेंगे। जी खिलवत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलो साहब। जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।